मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है एक चीनी यात्री हुएन सांग के बारे में हम पूरा जानकारी देंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत उपयोगी वीडियो है, तो ध्यान दीजिए, लास्ट तक बने रहिए। हुएन सांग के बारे में पूरा जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यह भारत जो है 629 ईस्वी में चीन से आया था। कहां से? चीन से। ऐसे हम पहले भी बता चुके हैं, चीन से आने वाला प्रथम यात्री जो था वो फाहियान था। ठीक है, और ये हुएन सांग जो है भारत जो है 629 ईस्वी में चीन से आया था। अब देखिए, यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ये क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था कौन? तो हुएन सांग। ठीक है, यह लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कपिसा। कहने का मतलब 1 साल तक जो है ये पैदल यात्रा करते करते जो है ये पैदल ही वहां से चला आया था। ठीक है, तो पैदल यात्रा करते करते जो है भारतीय राज्य, सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। कौन? तो हुएन सांग। अब देखिए, यह भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा और 645 ईस्वी में लौट गया। कौन? तो हुएन सांग। ठीक है, अब देखिए, यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण किया। देखिएगा, ये हुएन सांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण किया। देखिए, पहले जो है बहुत सारे यात्री लोग जो है आते थे अपने देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन आज का ऐसा समय हो गया है, मोदी जी ऐसा समय कर दिए हैं कि लोग पढ़ना क्या, पकौड़ी बेचना शुरू करेगा। क्या करेगा? पढ़ करके क्या करेगा जब नौकरी ही नहीं लगेगा? तो ये सब होता था। अब शिक्षा का स्तर में क्या गिरावट है वो आप खुद समझ सकते हैं। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक वह जो है बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण किया। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करें और उसका जो है कई पुस्तकों का अनुवाद करें और उसका जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, इसने सी यू की नामक पुस्तक लिखा था जिसमें 138 देश का वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। ठीक है, हुएन सांग का पुस्तक है। सी यू की का लेखक कौन? तो हुएन सांग। अब देखिए, हुएन सांग के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के समय वहां के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा आता है एग्जाम में कि हुएन सांग जो है जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे या शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो वहां के आचार्य यानी कुलपति जो है कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र। आगे देखिएगा, हुएन सांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति का पंडित या शाक्य मुनि, ये तीनों नाम जो है आपको याद रखना होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछता है। ठीक है, तो हुएन सांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित या शाक्य मुनि कहा जाता है। किनको? तो हुएन सांग को। ठीक है, आगे देखिएगा, इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य और भारत को चंद्रभूमि कहा था। ध्यान दीजिएगा, जब फाहियान आया था तो वो मध्य भारत को ब्राह्मण देश कहा था, जबकि हुएन सांग आया तो हर्षवर्धन को शिलादित्य बोला और भारत को चंद्रभूमि बोला। क्या बोला? चंद्रभूमि। तो ये याद रखिएगा कि हुएन सांग जो है हर्षवर्धन को क्या कहा? तो शिलादित्य, और भारत को क्या कहा? तो चंद्रभूमि कहा। ठीक है, देखिएगा, हुएन सांग का जीवनी ह्वीली ने लिखा था, यानी हुएन सांग का जीवनी जो है ह्वीली ने लिखा था। प्रारंभ में हर्षवर्धन शिव के भक्त थे, परंतु हुएन सांग से मिलने के बाद वह जो है बौद्ध के महायान का अनुयायी बन गए। कौन? तो हर्षवर्धन। ठीक है, प्रारंभ में हर्षवर्धन जो थे वो शिव के उपासक या भक्त थे, परंतु हुएन सांग से जब वो मिले तो बौद्ध के महायान के अनुयायी बन गए। कौन? तो हर्षवर्धन। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो में प्रश्न है। देखिएगा, हुएन सांग यह जो है भारत 629 ईस्वी में कहां से आया था? तो चीन से आया था। यह जो है हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। किनके शासन काल में? तो हर्षवर्धन के शासन काल में।
यह जो है लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद जो है भारतीय राज्य सर्वप्रथम जो है भारतीय राज्य का पीछा पहुंचा था। कौन? तो ह्वेनसांग। यह जो है भारत में 15 वर्षों तक रहा और 645 ईस्वी में लौट गया। कौन? तो ह्वेनसांग। यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण किया। किसने? तो ह्वेनसांग ने। यह जो इसने सी यूकी नामक पुस्तक लिखा जिसमें 138 देश का वर्णन किया है। 138 देश का वर्णन किया है। किसने? तो ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में जिस समय अध्ययन कर रहे थे यानी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय वहां के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शिलभद्र। अब देखिए ह्वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। इसने यानी ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य और भारत को चंद्रभूमि कहा था। क्या कहा था? चंद्रभूमि। ठीक है। ह्वेनसांग की जीवनी जो है हुई ली ने लिखा था। किसने लिखा था? हुई, हाँ में हुआ लगा हुआ है, हुई ली ने लिखा था। अब देखिए प्रारंभ में हर्षवर्धन जो थे वो शिव के भक्त थे या उपासक थे, लेकिन जब ह्वेनसांग से जब मिले हर्षवर्धन तब जो है वह जो है बौद्ध के महायान धर्म के अनुयायी बन गए। कौन? हर्षवर्धन। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक क्वेश्चन इसमें आपसे पूछेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा हर्षवर्धन, इनके बारे में जो है आपको एक क्वेश्चन बताना है कि हर्षवर्धन जो है किस वंश से संबंधित है। हल्का क्वेश्चन पूछते हैं, किस वंश से संबंधित है। बताना है आपको कि हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो कर लीजिए।